नागपुर में मानसून पूर्व तैयारियां शुरू हैं। इन तैयारियों के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा नाग नदी की सफाई का काम जोरों से शुरू है। दूसरी तरफ महा मेट्रो इस काम में ढिलाई बरतती दिखाई दे रही है। दरअसल ओवरफ्लो पॉइंट के पास 300 मीटर तक नदी की सफाई और गहरीकरण के काम की जिम्मेदारी महा मेट्रो के जिम्मे है, जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बीते साल नागपुर में जो बाढ़ आई और उससे जो अनुभव मिला, उसके बाद से नागपुर महानगर पालिका ने इस वर्ष बहुत पहले से ही नदियों की सफाई का जो काम है वो शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर मुख्य तौर से नदी की सफाई होने की ज़रूरत है, वहां पर स्थिति कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहां पर जो है वो सफाई की जिम्मेदारी नागपुर मेट्रो को सौंपी गई है। जो काम आवंटित हुए हैं उसके अनुसार क्रेजी कैस्टल जो है अंबाझरी तालाब से सटकर जो क्रेजी कैस्टल है उसके बगल से जो जगह जाती है, उसको हम नाला कह लें या नदी कह लें, उसकी सफाई की जो जिम्मेदारी है वो नागपुर मेट्रो की है। लेकिन नागपुर मेट्रो ने अभी तक इस काम को शुरू नहीं किया है। मनपा आयुक्त ने इस जगह का दौरा किया और उन्होंने प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि जो नदी की सफाई का काम है वो बहुत तेज़ गति से होना चाहिए और बारिश शुरू होने से पहले हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो अंबाझरी ओवरफ्लो पॉइंट के बाद जो ब्रिज होता है, जो ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करते ही यहाँ से जो एक तरीके से हम नदी कह लें या नाला कह लें, उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर जो सफाई का काम है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जो नागपुर में बाढ़ के हालात बने उसमें बहुत प्रमुख जो कारण है वो इसी जगह को माना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाढ़ आने से पहले यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी जो क्रेजी कैस्टल को एक तरीके से इस सड़क से ढक के रख देती थी। लेकिन फोर्स अंबाझरी तालाब से जो निकला हुआ जो पानी का फोर्स था, उस फोर्स ने इस दीवार को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और उसके बाद से जो पानी है वो सड़क के मार्ग से जो है वो नागरिकों की रहने वाली जो बस्तियां हैं वहां तक पहुंच गया। अगर पानी की निकासी इसी ओवरफ्लो पॉइंट से बेहतर जरिए से किए जाने की व्यवस्था होती तो शायद 23 सितंबर 2023 को जो नागपुर में बाढ़ के हालात बने वो अब भी नहीं बनते थे। सबसे दिलचस्प ये भी है कि क्रेजी कैस्टल का जो मामला, जो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी फ़िलहाल पहले निजी कंपनी के पास में था, लेकिन अब मेट्रो को हस्तांतरित किया जा चुका है। यहाँ पर एक तरीके से मनोरंजन थीम पर एक पार्क का विकास जो है वो महा मेट्रो के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन मामला अदालत में है, जिसकी वजह से ये जो काम है उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। तो हम जो स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर नाले का जो दायरा है, जो ओवरफ्लो पॉइंट से निकलते हुए जो आगे की ओर बढ़ता है, वो बहुत ही सीमित दायरा है। इस दायरे की को और ज़्यादा चौड़ा किए जाने की, गहरा किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो हम देख रहे हैं स्थिति, उस स्थिति के अनुसार अब तक ये जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है। हम जो बाउंड्री वॉल है नाले से और क्रेजी कैस्टल की, उसको भी हम देख रहे हैं कि वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो एक तरीके से जो काम होना है वो काम शहर के अन्य हिस्सों में नाग नदी की सफाई का हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से यहाँ होने की ज़रूरत है, वो हमें फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिलचस्प ये भी है कि क्रेजी कैस्टल में एंट्री जो होती है वो इसी नाले को पार करके जो है वो की जाती है। तो ऐसे में ये जो है जो अनुभव 23 सितंबर 2023 को जो नागपुर में बने थे, उसमें उसके मद्देनज़र इस जगह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और यहाँ नाले की सफाई जो है वो बहुत प्राथमिकता से किए जाने की ज़रूरत है। हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट जिस तरीके से इस स्थिति को लेकर या जो नागपुर में बाढ़ के हालात बने उसको लेकर जो केस चल रहा है, जो सुनवाई हो रही है, उसमें दिशा निर्देश दे रहा है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और प्रशासन को एक तरीके से दिशा निर्देश दे रहा है। तो हाई कोर्ट के जो निर्देश है उसके मद्देनज़र कई तरह के जो काम है उसमें हमें तेज़ी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाए जाने की ज़रूरत है। मेट्रो का काम, मेट्रो की जो जिम्मेदारी है वो फ़िलहाल अपनी जिम्मेदारी को बहुत तेज़ी से नहीं निभा रही है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।